बंटवारा। बापू अब बंटवारा कर दो, इस घर में हमें तो ना रहना साथ में। श्याम बोला, आपके जीते जी ही घर का बंटवारा कर दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यह रोज रोज का सिर दर्द ही नहीं चाहिए हम लोगों को। घनश्याम भी बोला। इतने में बड़की बहू भी बोली, हमें ना चाहिए ये रोज रोज का तमाशा। फिर तो पूरा चूल्हा चौका अलग कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम अपने हिसाब से रहेंगे तो सही। अब छोटी बहू की कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी बोली, तो हम भी कोई साथ रहने के लिए मरे नहीं जा रहे। दिन भर काम भी करो और इन लोगों की बातें भी सुनो, हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। रामू चुपचाप बैठा अपने दोनों बेटों और बहुओं की बातें सुने जा रहा था। मन ही मन सोचे जा रहा था कि बंटवारा करने को तो सब लोग तैयार हो गए, जबकि इस घर में लगाया तो एक तिनका भी नहीं। रामू को याद आ रहा था कैसे आज से 25 साल पहले रामू और उसकी पत्नी रामेश्वरी ने एक एक तिनका जोड़कर ये घर बनाया था। पर आज उसके बेटे इस घर का भी बंटवारा करना चाह रहे थे। आज रामेश्वरी बहुत याद आ रही थी रामू को, जिसका देहांत अभी 2 साल पहले ही हुआ था। कुछ सोचकर रामू बोला, मैंने और तुम्हारी माँ ने एक एक तिनका जोड़कर इस घर को बनाया था, पर अब तुम दोनों भाई इसका बंटवारा चाहते हो, तो पहले यह भी बता दो कि बाप का बंटवारा किस तरह से करोगे। दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी बड़ा भाई बोला, इसमें सोचना क्या है। 6 महीने मेरे पास रह लेना, बाकी 6 महीने छुटके के पास रह लेना। छोटे भाई ने भी सहमति दिखा दी, ठीक है, इससे मुझे कोई एतराज नहीं। सुनकर रामू मुस्कुरा दिया और काफी सोच समझकर बोला, बेटा एक काम करो, ये घर मेरा है तो तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं कर लो। 6 महीने बड़ा बेटा मेरे पास रह लेगा, फिर अगले 6 महीने छोटा बेटा मेरे पास रह लेगा। इससे न तुम लोगों को परेशानी होगी और न ही मुझे परेशानी होगी। ऐसा कहकर रामू चुपचाप उठकर अंदर कमरे में चला गया और चारों बेटे बहू आपस में एक दूसरे की शक्लें देखते रह गए। ना कोई बंटवारा हुआ और ना ही कोई फालतू की बात।